देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के कंठहार बन चुके हैं। खासकर बिहार में अति पिछड़ा, एससी, एसटी, इन सारे तबकों की भलाई के लिए और एक वोट बैंक मानकर नहीं, बल्कि समाज का एक जागरूक और सजग हिस्सा मानकर नीतीश कुमार ने इन वर्गों की भलाई के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, अब उन पर किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं है। खासकर राहुल गांधी जैसे लोगों का, जिनकी शब्दावली में न तो अति पिछड़ों का कल्याण और न दलितों के कल्याण की भावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के पुराने इतिहास को कुरेदा जाए तो साफ साफ दिखेगा कि इन लोगों ने आज तक अति पिछड़ों और दलितों की भलाई के लिए एक भी काम किया हो तो वो आकर बिहार की जनता को बताएं। जबकि मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि इन लोगों को नीतीश कुमार जी की पाठशाला में आकर एडमिशन लेना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार के जिला नालंदा जाने की सिलसिला नेताओं का जारी है। पहले पीके गए और अब राहुल गांधी आ रहे हैं और नीतीश कुमार के जिला में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारत का संविधान भारत के सारे लोगों को भारत के सारे क्षेत्रों में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी देता है। राहुल गांधी बिहार आए, लेकिन राहुल गांधी के बिहार आने से हमारी राह ज़्यादा आसान होगी। राहुल गांधी जी हमारे लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव जी के लिए आ रहे हैं। रही बात अति पिछड़ा सम्मेलन करने की, तो जो कांग्रेस पार्टी काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखी, मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, वह अगर अति पिछड़ों की हिमायत करती है तो बात कुछ अनहोनी लगती है। क्योंकि यह नीतीश कुमार का बिहार है, एक ऐसा बिहार है जहां बिहार का अति पिछड़ा समाज, दलित समाज आज एक नए आत्मसम्मान और नई बुलंदी से जीवन यापन कर रहा है। बिहार के अति पिछड़ा समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह न भूतो न भविष्यति जैसी बात है। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि लालू यादव जी ने अपने पूरे कार्यकाल में 90 से 2005 के बीच में न तो पंचायतों में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया और न दलितों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार जी ने 2006 में बिहार के ग्रामीण पंचायतों में अति पिछड़ों, दलितों और सारे वर्गों को आरक्षण दिया और 2007 में अति पिछड़ों, एससी और एसटी को आरक्षण दिया। इसी प्रकार से जिसका नतीजा क्या है? जिसका नतीजा ये है कि आज पंचायतों में, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अति पिछड़ा जमात के लोग प्रमुख पदों पर आसीन है। इन वर्गों की महिलाएं जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर रही हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जिला जाना क्यों सभी दल के बड़े नेता चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जिले से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें? नीतीश कुमार का जिला नालंदा और वो पूरा क्षेत्र, आप जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि विकास के कई सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भले इन लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भावना हो नालंदा जाने के पीछे, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि आप अगर नालंदा जाएं तो वहां जमीन पर किए गए विकास कार्यों को जरूर नज़दीक से देखें और नालंदा के लोगों के जीवन में जो खुशहाली है, बल्कि बिहार के प्रत्येक जिले में लोगों के जीवन में नीतीश कुमार जी के शासन काल में जो खुशहाली आई है उसको बारीकी से देखें, समझें और अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करें। नालंदा जाने से राहुल गांधी को कोई फायदा मिलेगा? जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के कंठहार बन चुके हैं। खासकर बिहार में अति पिछड़ा, एससी, एसटी, इन सारे तबकों की भलाई के लिए और एक वोट बैंक मानकर नहीं, बल्कि समाज का एक जागरूक और सजग हिस्सा मानकर नीतीश कुमार ने इन वर्गों की भलाई के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, अब उन पर किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं है। खासकर राहुल गांधी जैसे लोगों का, जिनकी शब्दावली में न तो अति पिछड़ों का कल्याण और न दलितों के कल्याण की भावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के पुराने इतिहास को कुरेदा जाए तो साफ साफ दिखेगा कि इन लोगों ने आज तक अति पिछड़ों और दलितों की भलाई के लिए एक भी काम किया हो तो वो आकर बिहार की जनता को बताएं। जबकि मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि इन लोगों को नीतीश कुमार जी की पाठशाला में आकर एडमिशन लेना चाहिए और अति पिछड़ा सम्मेलन करने के बजाय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अति पिछड़ों की भलाई के लिए जो काम किया है उसे आकर देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए लोगों को। चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा हमारे साथ हैं। इन्होंने
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चुनौती दिया है कि नीतीश कुमार की पाठशाला में आकर ये लोग पहले सीख लें कि अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए कैसे विकास किया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।